यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हो गया। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, तो ये रहा कि ये स्कूल हैं भाई कहाँ-कहाँ, ठीक। तो इसको हम थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ जी। भई उस टाइम 2022 तक आपके ये 30 स्कूल थे, ठीक है? और जूनियर कॉलेजेस जो कि आपके 15 सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक? कहाँ-कहाँ पर हैं आप देख सकते हैं। अनु शक्तिनगर मुंबई महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, कईगा कर्नाटका, आपको पता है ना यहाँ सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। कुंडकुल्लम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना, ऑस्कॉम ओडिशा, जाडुगुड्डा ये आपका झारखंड में, मनुगुरु तेलंगाना, नरोरा यूपी में, ठीक है। और आपका रावत भाटा आपका राजस्थान में, इंदौर मध्य प्रदेश, और ककरापार गुजरात, और पाजहा यकाल ये तमिलनाडु में। तो अल्टीमेटली मैंने आपको ये बात समझाई कि भाई वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, एटॉमिक सेंटर्स भी हैं, वहाँ पे काम करते हैं लोग। अब उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर ये एक सोसाइटी बनाई गई कि इनके बच्चों को कि वो वहाँ पर पढ़ ले, तो वो स्कूलों का निर्माण किया गया। भारत सरकार के ये स्कूल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है भाई क्या है सारा मामला, मामला ये है कि भाई ये आए हैं आपके नए रिक्रूटमेंट रूल। रिक्रूटमेंट रूल जब भी आते हैं ना कहीं सुगबुगाहट होती है कि भाई नई भर्ती आने वाली है। ये भर्ती जो होती है ये पारदर्शी तरीके से होती है। 2022 में जब ये भर्ती हुई थी बेटा, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, तो वहां पर आपका यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वैकेंसीज का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, पूरा ढंग से निकला था, फॉर्म निकला था जिनको आवेदन करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दिखाते हैं आपको। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर ये रहा, ठीक, या आ रहा है, ठीक। तो इसी के नीचे था, ये रहा। आप देख सकते हैं कि पिछली बार आपके पीजीटी के, टीजीटी के, लाइब्रेरियन के, पीआरटी के, पीआरटी म्यूजिक के, और प्रेप, ये प्रेप क्या भैया, ये एनटीटी टीचर हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर 205 पद निकले थे, ठीक है, जिनका इन्होंने परीक्षा ली थी। परीक्षा में क्या पूछा था जी, परीक्षा में देखिए पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जी पूछा था उन्होंने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, 1 मार्क का हर कोई था, जिसमें जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, और विषय जैसे पीजीटी मैथ्स है तो मैथ्स विषय के क्वेश्चन, ठीक है। सिलेबस आपका देख सकते हैं कि पीजी लेवल, यूजीसी लेवल तक का जाएगा। 100 मार्क्स का पेपर था, 2.5 घंटे का था, उस टाइम कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसके बाद टीजीटी या लाइब्रेरियन के लिए भी 100 प्रश्न थे, जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, और जो विषय है उससे प्रश्न थे, ठीक। 100 मार्क्स का पेपर, 2.5 घंटे, उस टाइम कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पीआरटी या प्रिपरेटरी टीचर, भैया प्रिपरेटरी टीचर नर्सरी वाला, ठीक है, एनटीटी, तो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, और 2 सब्जेक्ट जो हायर सेकेंडरी लेवल पर एनसीईआरटी में पढ़ रखे हैं, ठीक है, आपका वहां तक के, ठीक, यही एसएसटी साइंस है ना। 100 मार्क्स, 2.5 घंटे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। पीआरटी म्यूजिक की भी यहाँ पे भर्ती निकलती है, जहाँ पे 100 एमसीक्यूज आपका जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और विषय वस्तु का, ठीक है, 100 मार्क्स, 2.5 घंटे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक। ये मैंने आपको बताया कि पहले भर्ती निकली थी। एईएस है क्या, ये आपको क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो क्लियर हो गया। 2022 में जितने पद निकले और उसमें आपका पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक में क्या आया था वो बता दिया, ठीक है। उस टाइम जो है, क्योंकि अभी ना रिक्रूटमेंट रूल आया है, भर्ती नहीं आई है, ठीक है, नए नियम आए हैं कि कौन कौन जो है आवेदन कर पाएगा, तो वैकेंसी अभी नहीं आई है, इस चीज को मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें कि उन्होंने उस टाइम जब लिया था ना, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है, साथ के साथ एक स्किल टेस्ट भी लिया था, ठीक है। अब ये जो स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, गो और नो गो बेसिस पे होगा। इसमें चॉक एंड बोर्ड बेस्ड टेस्ट होगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस चीज को देखा जाएगा। कैंडिडेट को एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, और उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होगा कि वो, अरे यार ये वही है जैसे केवीएस में होता था ना कि आपका टीचिंग स्किल आपको दिखानी होती है, ठीक है। तो ये उसी तरीके का आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे आयोजित कराएंगे, ठीक। एक पोस्ट के लिए वो 5 मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं, इस तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज अंडर ईच पोस्ट 1 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे वो 5 हो गए,
ठीक है, ये तो यूआर पोस्ट का दे रखा है, अगर 2 पोस्ट हैं तो 8 बुला लेंगे, ठीक है, 3 है तो 10 बुला लेंगे, ठीक है भैया बुला लेना, आप वैकेंसी तो निकालो, आ तो हम जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो नए रिक्रूटमेंट रूल आए हैं उसके तहत कौन भर पाएगा, कौन आवेदन कर पाएगा। अब देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 228 स्टार, इसको लेकर भ्रमित मत हुइएगा कि 228 नए पद आने वाले हैं। ये सिंपल सी बात है कि 2024 तक यहाँ पे टोटल पोस्ट 228 थी एईएस के स्कूलों में, ठीक है। अब यहाँ पे जितने लगे हुए होंगे परमानेंट भी तो लगे हुए होंगे, ऐसा थोड़ी है कि कोई खाली है, ठीक है। तो उस लगे हुए के अलावा जितने रह जाएंगे उनका जो है भाई, उनकी वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक। भर कौन सकता है, देखिए आयु सीमा यहाँ पर रहेगी आपकी 40 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें हमारा 40 वर्ष, मास्टर्स डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, ठीक। या फिर आपने इंटीग्रेटेड पीजी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से कर रखा हो, ठीक है, और उसमें 50% मार्क्स हो, या फिर आपने बीए अड बीएससी अड कर रखा हो, साथ में आपकी पीजी हो, भाई वही है आपकी मास्टर्स होनी चाहिए उस विषय के अंदर। आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है तो बीएड की जरूरत नहीं है, अगर इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है तो आपकी ग्रेजुएशन प्लस साथ में वो बीएड चाहिए, बस वही वाली बात है। जिस विषय का भरोगे, पीजीटी इंग्लिश है तो पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में हो, हिंदी है तो हिंदी में हो, ठीक है। तो पीजी का तो यही है सारा मामला, ठीक। तो यही रिक्रूटमेंट रूल्स में इन्होंने यहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं। किसी की कोई खास किसी को पूछना हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ये नोटिस मैं आपको मन्नू राठी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक। इसके बाद ये है कि भाई दूसरी बात ये, यहाँ पर जब हम देखते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, भरने से पहले अपना यहाँ पे देख लेना, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दी स्कूल्स इज इंग्लिश, ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, तो हिंदी माध्यम वाला बच्चा भैया अंग्रेजी आती है तो भरना, वरना रहने देना, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी, तो इंग्लिश आती है तो भरना भाई, ठीक है। हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे, ठीक है भाई। एक और बात, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले वो यहाँ पे नहीं भर सकते, इन्होंने साफ तौर पे कहा है, ठीक है। आगे हम पीजीटी से अब चल पड़ते हैं जी टीजीटी की तरफ, ठीक। ये हमारा सारा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहाँ पर होता है, ठीक है, वैकेंसी आती है, साथ के साथ यही लिख रखा है, ठीक है। बीएड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, ठीक। और आपका प्रोबेशन पीरियड भाई हमारा 2 साल का रहेगा, ठीक। और 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लेंगे। और दूसरी बात ये कि पीजीटी में भी देखो ये लिखा है कि रिटन टेस्ट लेंगे और स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट यानी पढ़वा कर देखेंगे कि आप क्यों कर पढ़ाओ हो, कैसे पढ़ाओ हो, ठीक है। दिल्ली में भैया नहीं है ये, इसका एक भी, क्योंकि आपको पता है कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट दिल्ली में नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ये हो गया जी हमारा, अब ये हमारा फिर यही है कि टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन की भाई वो लिस्ट बता रखी है कि हम इतनी वैकेंसी वहां से भरेंगे, ठीक है। आगे जी हमारा ये हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का है, ठीक, वो भी देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी रखता है। ये आ गया भाई हमारा टीजीटी। अब टीजीटी के 638 स्टार, इसका मतलब ये नहीं है कि 638 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, ठीक। तो भैया ये है कि ये 2024 तक 638 जो है यहाँ पे वैकेंसी हुआ कराए हैं, ठीक है। जितनी खाली होंगी उसकी निकाल देंगे। जब R&R आते हैं तो भाई ये बात समझ के चलो कि नई भर्ती इसको लेकर आएगी, ठीक है। अब कितनी आएगी वो देखने को होगा। अब टीजीटी को लेकर भाई आयु सीमा आपकी 35 है, 3 साल की बैचलर्स डिग्री कर रखी हो जिसमें 50% मार्क्स हो, ठीक है, वो विषय पढ़ रखा हो आपने, ठीक है। और अगर बीएड बीएससी एड कर रखा है तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश इलेक्टिव के तौर पे हो, एसएसटी है तो भाई आपका फॉलोइंग मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों सालों में, ग्रेजुएशन, और इन 2 विषय होने चाहिए 3 साल तक लगातार पढ़ रखे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी, विच मस्ट बी आइदर ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर, जिनमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी पक्का होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी मराठी, तमिल, अदर रीजनल लैंग्वेज की भी है। मैथ्स के लिए मैथ्स और फिजिक्स आपका 3 साल आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, बीएड हो जी आपके पास, सीटेट पेपर 2 पास हो जी आपका, ठीक है। कंप्यूटर आपको आना चाहिए, वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ऐसे ही टीजीटी कंप्यूटर साइंस की है भाई जी यहाँ पे, है ना। और टीजीटी आर्ट ड्राइंग की भी निकलती हैं, ठीक।
भाई ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, यानी कि अल्टीमेटली कोई यहाँ पे लगता है तो भाई उसको क्या मान्यता होनी चाहिए। तो टीजीटी पीईटी मेल और फीमेल के भाई 3 साल की बैचलर्स डिग्री जो है वो फिजिकल एजुकेशन में कर रखी हो, 50% मार्क्स हो, ठीक, ये मांग रखा है। लाइब्रेरियन के भी पद हैं, हम आ जाते हैं चलते चलते अपना कहाँ पर और देखो भाई टीजीटी में साफ तौर पे कहा गया है कि यहाँ भी आपका रिटर्न पेपर होगा और साथ में इंटरव्यू भी, मतलब स्किल टेस्ट होगा, मतलब पढ़ाकर देखेंगे, आपको टॉपिक देंगे कि आपको कैसे पढ़ाना है। आगे भाई एनटीटी वाला भी दिखा देती हूँ, सब्र रख लो। टीजीटी से हम पायदान दर पायदान नीचे की ओर ही जा रहे हैं, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेटर के भी यहाँ पे भी पद निकलते हैं, जिसमें आपका बैचलर्स डिग्री किसी सब्जेक्ट में हो, बीएड स्पेशल एजुकेशन में हो, ठीक है। और आपका साथ के साथ आपने सीटेट पेपर 2 पास कर रखा हो, क्योंकि टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की थी ये, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है भाई प्राइमरी वालों का सच्ची में बुरा हाल है, सबसे नीचे ही दे रखा है भाई। 580 वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बहुत सारे लगे भी हुए हैं, ठीक, जितने खाली हैं उनके लिए वैकेंसी फिर एडवर्टाइज होगी। 30 साल आयु सीमा है। प्राइमरी टीचर के लिए भाई आपने 12th जो है उसमें 50% मार्क्स हो, आपने डीएलएड कर रखा हो या बीएलएड कर रखा हो, सीटेट पेपर 1 पास हो, ठीक है जी। तो रीजनल लैंग्वेज में वो रीजनल लैंग्वेज को देख लेना, ठीक। और भाई ऐसे ही प्राइमरी टीचर म्यूजिक की निकलती है, और आपका अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की आपकी दक्षता होनी चाहिए, ठीक। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखा दूंगी कि यहाँ पर आपका प्रिपरेटरी टीचर जो मैंने कहा था नर्सरी वाला, तो भाई यहाँ पर आपका 30 वर्ष आयु है, 12th में आपके 50% मार्क्स हों, आपने नर्सरी टीचर्स एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बीएड नर्सरी एनसीटीई रिकॉग्नाइज कर रखा हो। ये बात ध्यान देना, इन्होंने भी यही मांग रखा है, ठीक है। और आपका वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर में हो, अंग्रेजी में पढ़ाने की आपको आदत हो, ठीक है जी। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रिटर्न टेस्ट लेंगे और साथ के साथ स्किल टेस्ट लेंगे। तो मुख्य तौर पर इस पूरी वीडियो का एक सार है, AEES एक भाई आपकी सोसाइटी है, सरकारी नौकरी है ये, मगर आपका देखिए कि आपका भारत में कुछ ही जगह विशिष्ट हैं जहां पर इनके स्कूल लोकलाइज हैं। अगर आप लगते हैं तो आपको वहीं पर नौकरी करनी होगी, ठीक है। आपका रिटन टेस्ट भी होगा, आपको पढ़ाकर भी देखा जाएगा कि कैसे आप पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम